आइए, तो कल हम लोग बाबू एडवांस का क्लास 1 किए थे ट्रेंगल में, ठीक है। और आज 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन कल 4 तक आप लोग को बताकर हम लोग छोड़ दिए थे। आज क्वेश्चन जो है हम लोग बाबू 5 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन ये है। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है सभी आदमी पढ़ लेंगे, ठीक है। करे त्रिभुज ABC में कोण B जो है कितना है, 90 डिग्री का है। यदि बिंदु D और E BC पर इस प्रकार है कि D और E बिंदु जो है D और E BC पर इस प्रकार है कि जैसे कि BD बराबर हो जाता है DE का और DE बराबर हो जाता है EC का, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो हमको ऑप्शन दे रखा दिया है बाबू कि बताइए आप कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो कोई एक ही ऑप्शन सत्य होगा। देखते हैं हम लोग सभी आदमी क्वेश्चन सभी आदमी समझ गए। ओके, आइए हम लोग क्वेश्चन को अब डील करते हैं। देखिए बाबू, एक त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज हम लोग बना लिए ABC, जिसमें B कितना है मेरे भाई, 90 डिग्री का है। अब करें BC पर 2 बिंदु है। BC पर कितना बिंदु है, तो 2 बिंदु है। और वो बिंदु कौन कौन सा है, तो एक D है और एक कितना है, E है। D और E दो ऐसा बिंदु है। ये बिंदु 2 को लेने से क्या हो रहा है बाबू, थोड़ा सा देखेंगे। ये 2 बिंदु D और E लेने से ये BD, DE, EC ये तीनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हमसे बोला है कि बताना इसमें कौन सा कथन सत्य होगा। ऑप्शन आइए देखेंगे बाबू, ये तीनों आपस में साइड बराबर हो गया, BD, DE और EC। तो हम लोग मान लेते हैं बाबू कि हम मान लिए कि AB बराबर BD बराबर DE बराबर EC। क्या हो गया, EC। देखिए बाबू क्यों मान लिए, ये सब के इक्वल में हम लोग 1 मान लिए। क्या मान लिए, 1। अच्छा, कोई बच्चा सोचे क्यों मान लिए, तो देखिए ये क्वेश्चन जो एक तरह से थ्योरम टाइप का है, ठीक है। और थ्योरम को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं AB जो है बराबर है BD का, बराबर है DE का, बराबर EC का। यानी सब किसके बराबर, तो 1 के बराबर है। तो 1 के बराबर है तो हम सबको ले लेते हैं बाबू। कितना, तो सबको ले लिए हम लोग 1। तो देखिए AB साइड कितना हो गया, 1 हो गया। और BD कितना हो गया, 1 हो गया। और DE कितना हो गया, 1 हो गया। और EC कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखेंगे बाबू इस क्वेश्चन में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का काफ़ी यूज करेंगे। किसका, तो पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस साहब के बारे में तो सभी कोई जानते हैं, बोलिए ना। अगर जानते हैं तो देखेंगे बाबू, देखेंगे सभी आदमी। ये हमारा कितना दे रखा है, 1 है। BD को 1 माने हैं। देखिए इसमें ABD एक ट्रेंगल है, तो ये 1 है, ये 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, AD कितना होगा बाबू, तो √2 हो जाएगा। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से √1² प्लस √1², तो 1 1 कितना, 2 हो जाएगा। अब AE लेंगे बाबू, कौन सा AE, तो देखिए 1 1 कितना, 2 हो जाएगा। तो इधर तो 2 है, इधर कितना है, 1 है। तो √2² प्लस 1², तो 2 का 4 4 1 5। तो ये साइड कितना हो गया, √5। अब लेंगे EC बाबू, तो EC टोटल कितना हो जाएगा, 1 1 1 यानी 3 हो गया। इधर कितना है, 1। तो √अंडर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 9 1 10, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग AD निकाल लिए, AE निकाल लिए और AC निकाल लिए। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कौन सा ऑप्शन सही है बाबू। अगर देखिए इसमें रखते हैं AE कितना है, तो AE 5 है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, √5² 5 50 25। इधर 25 है तो इधर भी 25 होना चाहिए। तो AC कितना है, तो AC हमको दे रखा है √10। तो AC का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10। और AD कितना है, तो AD √2 है। तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो देखेंगे बाबू 10 दूना 20, 20 और कितना 6 26, और इधर 25 है। क्या ये आपस में बराबर होगा, बोलेंगे बाबू क्या ये बराबर होगा आपस में, नहीं होगा। देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे बाबू ये हमारा कितना है,
तो AC हमारा कितना है 10 है, तो रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 दूना 20 और 3 दूना 6, 20 और 6 कितना 26, और इधर कितना आया 25, तो ये तो इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन एक क्या है बाबू गलत है। बी में आएंगे तो बी में देखेंगे बाबू AE, तो AE कितना है, तो AE हमको दे रखा है कितना, तो AE रूट 5 है, तो रूट 5 का स्क्वायर कितना 5, 8 पचे 40, तो इधर भी 40 होना चाहिए। AC स्क्वायर, तो AC हम लोग कितना निकाले हैं, तो रूट 10, तो रूट 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10, और AD कितना निकाल के रखे हैं बाबू, तो AD रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। ये देखिए 5 से 15 50, 50 और 3 6, 50 और 6 बाबू 56, इधर है 40 इधर है 56, तो दोनों तो इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब हम लोग सी पर आते हैं बाबू, तो ए कितना है, तो ए हम लोग को निकाल के रखे है कितना, तो ए हमारा कितना है बाबू रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर 5। यहाँ से AC कितना है, तो AC हमारा है बाबू रूट 10, तो रूट 10 का स्क्वायर कितना 10, और AD कितना है, तो AD हमारा है बाबू कितना, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना 2 हो गया। इधर देखिए 8 पच्चे 40, इन दोनों को गुना कर दीजिए, 8 पच्चे 40, ओके, इन सबको गुना कर देंगे मेरे भाई, तो 8 पच्चे कितना हो गया, इन दोनों को गुना कर दीजिए, 8 पच्चे 40, यहाँ कितना था 5 है, तो इधर 40 हो गया, तो इधर भी इक्वल में 40 होना चाहिए, तो 20 10 तिया 30, और इधर कितना 5 दूना 10, तो इधर देखिए इधर भी 40 इधर भी 40, यानी लेफ्ट बराबर राइट हो रहा है बाबू, तो किस ऑप्शन में हो रहा है, तो सी में हो रहा है, तो हमारा राइट आंसर कितना होगा मेरे भाई, तो सी नंबर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सेम क्वेश्चन इसी पर आधारित हम लोग और करते हैं बाबू, काफी मोस्ट क्वेश्चन है, सभी आदमी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर बाबू 6 नंबर क्वेश्चन सभी आदमी पढ़ लेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण ABC 90 डिग्री की है की भुजा और BC को क्रमशः बिंदुओं PQR द्वारा 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। अगर AP स्क्वायर बराबर AR स्क्वायर प्लस जो है AR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। आइए बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण ABC जो है 90 डिग्री की भुजा है, BC को क्रमशः बिंदुओं PQR द्वारा 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। अगर बाबू AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर बराबर हमको दे रखा है 3B स्क्वायर प्लस 17NA स्क्वायर, तो n का मान किसके बराबर होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है बाबू, सेम क्वेश्चन जो इसके पहले हम लोग 5 नंबर डील किए थे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एकदम इक्वल है, सेम है। देखेंगे बाबू एक समकोण त्रिभुज पहले आप लोग बना लीजिए। समकोण त्रिभुज समझते हैं ना सभी आदमी, जो एंगल एक 90 डिग्री बना दे वो समकोण त्रिभुज होगा। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना लेगा, कौन सा ABC है, तो ABC ये हमारा एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें कर रहे BC, ये BC जो भुजा है वो BC साइड, इस BC साइड पर 3 गो बिंदु है। पहला बिंदु क्या है, तो पहला बिंदु दे रखा है बाबू कि एक का नाम P है, एक का नाम Q है, एक का नाम R है। अब यहाँ से देखेंगे बाबू इसको मिला देते हैं, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। ठीक है, अब इसमें हमको बोला है कि बताना है कि ये इतना दे रखा है बाबू, हमको जो मान निकालना है वो कितना है, तो AP स्क्वायर, रुक जाइए कलर बदल देते हैं, हमको जो मान निकालना है वो है मेरे बाबू AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर अब प्लस AQ स्क्वायर अब प्लस AR स्क्वायर बराबर में बोल रहा है बाबू कितना, तो 3B स्क्वायर प्लस 17NA स्क्वायर। ठीक है,
आइए इसका मान हमको निकालना है, काफ़ी सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है बाबू, ऐसे देखने से लग रहा है कि काफ़ी जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हम लोग अभी बताए थे इसके पहले कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सब बराबर है, तो हम मान लेंगे किसके बराबर, ए बी भी इसके साइड के बराबर हो गया, यानी ए बी बराबर हम लोग मान लिए किसके, बी पी का। अब बी पी बराबर कितना, पी क्यू, अब पी क्यू बराबर कितना बाबू, क्यू आर, अब क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, आर सी, क्यू आर बराबर आर सी। ये सब के इक्वल में हम मान लिए कितना, 1। हम मान लिए बाबू कि सब किसके बराबर है, 1 के बराबर है, यानी ये टर्म 1 हो गया, ये साइड 1, ए बी साइड 1, बी पी साइड 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। अब हमको देखना है बाबू, अब हमको देखना है इसमें, देखेंगे बाबू इतना 1 है, तो देखिए अगर हम ए पी निकालेंगे तो 1 1, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 2। उस साइड की जो है कलर आपको नहीं दिखेगा, दूसरा कलर कर लेते हैं। देखिए ये कितना हो गया बाबू, ये हो गया रूट 2, रूट 2। ये हमारा हो जाएगा कितना बाबू, रूट 2। अब देखेंगे ये कितना हो जाएगा, ए क्यू कितना, तो ये 1 ये 1, तो 1 1 2 2 स्क्वायर 4 है, ये कितना 1 स्क्वायर 1, तो 4 1 5, तो ये हो गया रूट अंडर 5। ये ए आर कितना हो जाएगा, तो 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 10। ठीक है, यहाँ से बाबू ए सी कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 1 17, यानी ए सी कितना हो गया मेरे भाई, 17। अब हमको जो मान निकालना है वो दे रखा है कि इतना का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखेंगे बाबू हम ए पी कितना है हमारा, रूट अंडर 2 है, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और ए क्यू कितना है, तो ए क्यू 5 है, तो रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5। फिर ए आर कितना है बाबू, ए आर हमारा, तो ये कितना है रूट अंडर 10, तो 10 का स्क्वायर रूट में तो 10 हो जाएगा। अब देखिए इधर सम जोड़ लीजिए। अच्छा यहाँ पे देखेंगे बाबू एक चीज़, यहाँ बी स्क्वायर दिया है, क्वेश्चन में थोड़ा जो है लिखने में कहीं मिस्टेक हो गया है बाबू। बी का मतलब यहाँ पे देखिए, ये बी के सामने का साइड सबसे बड़ा ए सी, यानी ये बी होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए बी, क्वेश्चन ऐसे ही होना चाहिए। और हमको फिर दिया है बाबू कितना, ए दिया है, तो एक के मतलब नीचे वाला साइड, जो जिस एंगल के सामने जो साइड होगा बाबू वही हमको लेना है, तो ये कितना है बाबू, ये ए है हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन सही है। अब देखेंगे बाबू ये बी कितना है, तो रूट 17, तो रूट 17 का स्क्वायर कितना 17, रूट 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 17। अब देखिए ये हो गया रूट 17, तो स्क्वायर करेंगे तो 17। ए का वैल्यू कितना, तो टोटल 4 है बाबू, तो 4 का स्क्वायर, यहाँ ए का मान कितना रख देंगे 4, 4 का स्क्वायर 16। अब थोड़ा सा गौर से देखेंगे सभी आदमी, यहाँ पे देखिए 10 5 15, 15 2 17, इधर तो 17 हो गया। इधर देखिए इसके इक्वल में कितना है 3 गुने 17, इधर कितना हो गया 3 गुने 17। अब प्लस बाबू ये कितना हो गया, तो 17 गुने बाबू एन, और गुने कितना 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए 17 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इधर भी है, तो इसमें से बाबू 17 हम कॉमन ले लेंगे, तो 17 कॉमन हो जाएगा, इस 17 को काट देगा, यहाँ क्या बचेगा 1, इधर से 3 आकर माइनस हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 16 एन, तो माइनस कर देंगे तो -2 से इसको काट देंगे, कितना बार में 8 बार में 16 कट जाएगा, तो एन का वैल्यू कितना -1/8। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन हम फास्ट कर दिए बाबू, कोशिश करना है कि कैलकुलेशन हम लोग समझ ले। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सभी आदमी देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आइए बाबू थोड़ा सा अब जो है हम लोग कंसेप्ट की ओर एक बढ़ते हैं छोटा सा। ठीक है, तो रहने देते हैं, आज जो है स्क्रीन में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है, कल हम लोग इससे आगे वीडियो देंगे। ओके, थैंक यू। सभी आदमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। देखिए काफ़ी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, टाइम अभी जो हो रहा है 12 बज रहा है, फिर भी हम लोग शूट कर रहे हैं। मिलते हैं हम लोग कल इससे आगे। ओके, थैंक यू।